प्यारे बच्चों, आज हम आपके कक्षा 7 का जो हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तक है उसके पाठ 4 कठपुतली, इस पाठ का आज हम अभ्यास करेंगे, इसे समझेंगे। ये पाठ एक कविता है और इस कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं और इसमें कठपुतली के माध्यम से एक परवश का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के जो है नियंत्रण में रहता है, पराधीन रहता है ना, दूसरों के अधीन जिसको रहना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति की जो विवशता है उसको इस कविता के माध्यम से बताया गया है। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। कठपुतली छोटा सा पाठ है, बस ये जितना दिखाई दे रहा है उतना ही। तो कठपुतली यानी कि जो दूसरों के नियंत्रण में रहती है, उसको चलाने वाला कोई और होता है। कठपुतली को आपने देखी होगी कठपुतली। तो कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे आगे, है ना। तो कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। कठपुतली को गुस्सा आया और उसने कहा कि ये चारों तरफ मेरे धागे क्यों बंध रखे हैं, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो कठपुतली ने बोला, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, यानी मैं मेरे हिसाब से चलूँगी, मेरे हिसाब से काम करूँगी, मुझे ये सब धागे वागों से बांध करके हिलाया ना जाए, मुझे इन धागों से जो है चलाया ना जाए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो दूसरी कठपुतलियाँ भी सुन करके उसकी बात बोली, और क्या बोली कठपुतलियाँ, क्या बोली, हाँ सही है, हम भी मन में यही सोच रही थी, हमें भी बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए, हम भी यही कहना चाह रही थी, हमारे मन में भी यही थी। दूसरी कठपुतलियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई कि भाई हम भी यही चाहते थे। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पर पहली जो कठपुतली थी उसने कहा कि यार ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, यानी कि उसको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है कि अगर मुझे इन धागों से हटा दिया जाएगा तो क्या मैं चल पाऊँगी कि नहीं चल पाऊँगी, ये मैंने कैसी इच्छा की। तो ये बहुत ही गहरी कविता है भवानी प्रसाद मिश्र जी की, क्यों इस कविता में उन्होंने कठपुतली के माध्यम से, ये देखिए आप, कि इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं, उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ है। यानी कि अगर हम स्वतंत्र हो भी गई तो क्या हम लोग अपने हिसाब से कुछ काम कर पाएंगी। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं, इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है, वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, यानी हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। यानी उनका कहना ये है कि अगर वास्तव में स्वतंत्रता मिल गई तो जिस कठपुतली ने सबसे पहले आवाज़ लगाई थी कि भाई मुझे स्वतंत्र होना है, तो उसी को बाकी की सब कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। तो ऐसी स्थिति में फिर जो है वो उनकी सबकी जिम्मेदारी क्या उठा पाएगी, क्या वो कठपुतलियाँ बिना धागों के चल पाएंगी, रह पाएंगी। तो ये सब चीज़ें, असल में ये मूल भाव जो है हमारे स्वतंत्रता से पहले का है। जब भारत देश गुलाम था तो बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन तब फिर जो लीडर्स थे उनको ये लगता था कि क्या भारत जैसा गरीब देश, जिस इतना गरीब हो गया है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी अनपढ़ अशिक्षा है, क्या हम लोग इनका शासन चला पाएंगे, क्या भारत के लोग भारत को संभाल पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते थे, लेकिन फिर भारत स्वतंत्र हुआ और आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बन करके
आप जो है उस देश के नागरिक हैं। दुनिया में जो बहुत शक्तिशाली देश है उनमें भारत का नाम सबसे ऊपर आता है, मतलब सबसे शक्तिशाली देशों में भारत का भी नाम आता है। तो हम लोगों ने हमारे देश को संभाला है और हमारे बच्चे और हमारे जो बड़े हैं हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि हम और भी ज़्यादा शक्तिशाली बने और एक विकसित देश के रूप में उभरें। तो ये छोटी सी कविता थी, इसमें कई मूल भाव हैं, कई गहरे भाव छुपे हुए हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की। तो आपको होमवर्क में सिर्फ इतना ही करना है, इस वीडियो को एक तो देख लें, अच्छे से समझ लें और इस कविता को आपको कॉपी में लिख लेना चाहिए, ठीक है ना। इस कविता को और इसका ये जो मूल भाव है इसको आपको कॉपी में लिख लेना चाहिए, इतना काम आपको करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। एक चीज़ और है कि जो बच्चे जो है वीडियो नहीं देख रहे हैं या होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले के भी सब वीडियो अवेलेबल हैं, आप अच्छे से वीडियो देख करके होमवर्क ज़रूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि इस साल भी पढ़ाई जो है ऑनलाइन मोड पर ही होगी। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आना ज़रूरी है, तभी आप आगे की पढ़ाई अच्छे से समझ पाओगे। तो इसको ध्यान से देखें। मैं ये वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि बच्चे आराम से उसको 2-3 बार देख करके अच्छे से समझ लें। तो आप ये वीडियोस देखें और जो होमवर्क आपको भेजा जाता है उस होमवर्क को डेली पूरा करें और उसको आप डेली उसको पढ़ें, क्योंकि अगर आप उसको पढ़ेंगे डेली, रोज़ पढ़ेंगे, जो भी आपको काम मिल रहा है अगर आप रोज़ का रोज़ उसको पूरा करेंगे और रोज़ पढ़ लेंगे तो उससे वो आपको याद होता जाएगा स्थायी रूप से। आपको याद नहीं करना है, आपको बस, मैंने पहले भी वो टेक्निक बताई थी कि रात को सोने से पहले आपको अपना सारा होमवर्क, जितनी भी कॉपियों में आपका होमवर्क मिला है आपको उसको कंप्लीट दिन में कर लेना चाहिए और रात को सोने से पहले उसको पढ़ करके सोना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस कविता को आपको कॉपी में लिखना है और ये आगे इसका अर्थ दिया हुआ है, ये मूल भाव इसका दिया हुआ है, इसको भी आपको कॉपी में लिखना है। थैंक यू बेटा।